हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो मैं हूं डॉक्टर मोनिका। आज हम बात करेंगे कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के बारे में। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो आजकल कॉमनली चल रही है बहुत ज़्यादा, जैसे कि शाया। हम आज शाया के बारे में बात करेंगे कि क्या होती है, मतलब ये इसका मतलब ये कैसे काम करती है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है, इसको कैसे लेना है, ये कहाँ से मिलती है। ये सब चीज़ें जो है हम डिटेल में बात करेंगे। टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि शाया होती क्या है। शाया जो है एक्चुअली एक नॉन स्टेरॉइडल ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है, मतलब एक बिल्कुल सेफेस्ट मेथड है, सेफेस्ट नॉन स्टेरॉइडल ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती है, जो कि लॉन्च हुई थी 1991 में। इस पिल्स से कम भी 10 लाख वुमेन्स इन इंडिया जो है उनको कॉन्ट्रासेप्शन मिली है। दिस पिल्स हैज प्रोवाइडेड कॉन्ट्रासेप्शन टू ओवर 10 lakhs वुमेन इन इंडिया। अब बात करेंगे कि हाउ डज इट वर्क, ये काम कैसे करती है। शाया जो होती है, इसका जो एक्शन है वो बेसिकली सिंकोनी से होता है, ठीक है। वो क्या करती है, वो आपके यूट्रस को प्रिपेयर करती है इम्प्लांटेशन के लिए, ठीक है। और जो आपका ओव्यूलेटर साइकिल होता है, जो नॉर्मल ओव्यूलेटर साइकिल जो होता है वो बिल्कुल मेंटेन रहता है। इससे उस पर आपके साइकिल्स पे कोई भी मतलब ओव्यूलेटर साइकिल पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। अब बात करेंगे इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में। जो ये शाया है, जो ये कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है, इस शाया का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। ये मैं आपको क्लियर वर्ड्स में बता रही हूँ, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। शाया जो है ये बिल्कुल सेफेस्ट मेथड है एंड बिल्कुल टिपिकली हार्मोनल साइड इफेक्ट है, मतलब फ्री फ्रॉम टिपिकल हार्मोनल साइड इफेक्ट्स है इसका। जैसे क्या होता है कि कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव सोले माला, डी माला एंड बहुत सारे रहते हैं, ई पिल्स वगैरह। उससे क्या होता है कि उसके ना हार्मोनल साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा है। ये बिल्कुल सेफेस्ट मेथड है और ये हार्मोनल मतलब साइड इफेक्ट से भी बिल्कुल फ्री है। हार्मोनल साइड इफेक्ट्स जैसे कि वेट गेन हो गया, नॉशिया, वॉमिटिंग, डिजीनेस, ये ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग, उसके बाद ब्रेस्ट टेंडरनेस, एक्ने, मतलब उनका फेस बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है, वेट गेन होना शुरू हो जाता है, एबनॉर्मल पीरियड्स हो जाते हैं, वॉमिटिंग, नॉशिया, चक्कर आना। ये सारे प्रॉब्लम्स जो होते हैं ना, इसके सिम्टम्स, साइड इफेक्ट्स जो देखने को मिलते हैं जो अदर कॉन्ट्रासेप्टिव होते हैं। लेकिन शाया का इस तरह से कोई भी हार्मोनल साइड इफेक्ट नहीं है। और जो शाया है ये इजिली रिवर्सेबल है, ठीक है, एंड सब्सिक्वेंटली प्रेगनेंसी विल बी नॉर्मल। अगर आप इसको छोड़ देते हैं तो इजीली जो है ये रिवर्स हो जाता है और सब्सिक्वेंटली आपकी प्रेगनेंसी जो होती है वो भी नॉर्मल हो जाती है। उसके बाद बात करेंगे कि हमें ये मिलता कहाँ से है, हमें ये मिलेगा। जो ये शाया होता है ये इजीली अवेलेबल है। एक तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है और इजीली अवेलेबल है। आपके जो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सेंटर्स होते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जो हैं, वहाँ पे आपको ये इजीली फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो आराम से मिल सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि इसको खाना कैसे है, हाउ टू टेक इट। जो आपका मेंस्ट्रुएशनल साइकिल है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के जो फर्स्ट डे होता है, फर्स्ट डे ऑफ योर मेंस्ट्रुएशनल साइकिल जो है, फर्स्ट डे पे आपने ये पिल स्टार्ट करनी है एंड ट्वाइस अ वीक लेनी है, ठीक है। फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुएशनल साइकिल पे हमने ये स्टार्ट की और हफ्ते में 2 बार लेनी है। ऐसा जो है आपने कंटिन्यूअसली करना है 3 मंथ्स के लिए। फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुएशनल साइकिल यू हैव टू टेक अ फर्स्ट टैबलेट ट्वाइस अ वीक एंड कंटिन्यू दिस फॉर एटलीस्ट 3 मंथ्स, राइट। उसके बाद क्या होगा, अगर आपने ये पिल जो है संडे को ली है, okay, if you can take this medicine on Sunday, then you can take a second one is on Wednesday, okay। हफ्ते में जैसे मैंने बताया कि फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुएशनल साइकिल में लिया, हफ्ते में 2 बार लेनी है। अगर आपने ये मेडिसिन संडे को ली है तो सेकंड डोज जो है वो आपने वेडनेसडे को लेनी है, ठीक है। अगर आपने फर्स्ट डोज जो है वो मंडे को ली है तो जो इसकी सेकंड डोज है वो आपने थर्सडे को लेनी है। इस तरह से हफ्ते में 2 बार लेनी है और ऐसे ही कंटिन्यूअसली आपने 3 मंथ्स के लिए करना है। एंड फ्रॉम 4th मंथ, उसके बाद क्या करना है कि जैसे ही आपका 4th मंथ जो है वो स्टार्ट होता है, 4th मंथ ऑनवर्ड जो आपने क्या करना है, यू हैव टू टेक ओनली 1 टैबलेट वंस अ वीक। मतलब हफ्ते में सिर्फ, जैसे 3 महीने का कोर्स हो गया कंप्लीट, हफ्ते में 2 बार लेके, उसके बाद चौथे महीने के बाद आपने जो है हफ्ते में 1 ही टैबलेट लेनी है, एज लॉन्ग एज यू वॉन्ट टू गेट अ प्रेगनेंट, ठीक है। 1 टैबलेट जो है हफ्ते में कंटिन्यूअसली लेते रहो 4th मंथ के बाद। और जब भी आपको प्लान कर रहे हो, अगर अब आपने कंसीव करना है या कुछ फैमिली प्लानिंग के बारे में सोच रहे हो, तो तब आपने इसको स्टॉप कर लेना और उसके बाद अपने कंसीव के बारे में जो भी आपका प्रेगनेंसी प्लान है उसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं। मैंने आपको बताया फर्स्ट 3 मंथ्स जो है ट्वाइस अ वीक आपने मेडिसिन लेनी है,
इफ द फर्स्ट पिल इज टेकन ऑन संडे, सो नेक्स्ट जो डोज है वो आपने वेडनेसडे को लेनी है। ठीक है, ये मैं क्लियरली वापस आपको बता रही हूँ। अगर आपने मंडे को ली है देन सेकेंड डोज जो है वो आपको थर्सडे को लेनी है। अगर आपने ट्यूसडे को ली है सो सेकेंड डोज फ्राइडे को लेनी है। और फोर्थ मंथ ऑनवर्ड्स जो है, जैसे संडे मंडे ट्यूसडे जो है वैसे ही हफ्ते में एक बार लेनी है कंटिन्यूअसली, जब तक आप जो है आप फैमिली प्लानिंग के बारे में नहीं सोचते। ठीक है, अब क्या है कि इन सम केसेस जो शाया जो होती है ये क्या करते हैं कि आपके इससे पीरियड्स जो होते हैं वो डिलेड हो जाएंगे, या फिर आपका जो साइकिल है वो स्किंटी हो जाएगा, मतलब कम जो है उसकी फ्लो जो है कम हो जाएगा। सो डोंट वरी, इस चीज़ की टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। समटाइम्स क्या होता है कि आपको जो भी ये डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, आपको एडवाइस करते हैं कि आप शाया ले लो, लेकिन वो आपको इस चीज़ के बारे में नहीं बताते हैं। सो आप लोग जो है बहुत ज़्यादा टेंशन में हो जाते हैं कि भाई हमने ये जब से स्टार्ट किया है शाया लेना, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेना, तो हमारे पीरियड जो है वो एबनॉर्मल हो गए हैं। सो इससे मैं आपको क्लियर बता रही हूँ कि इससे क्या होगा कि आपके हो सकता है कि आपके पीरियड्स जो है वो डिलेड हो जाएं, 2 मंथ्स 3 मंथ्स 4 मंथ्स तक ना भी आए, और अगर आएंगे तो उसका फ्लो जो है, जैसे अगर आपको 4 डेज का साइकिल था या 3 डेज का साइकिल था, हो सकता है आपको 1 डे 2 डेज ही जो रहे तो फ्लो जो है वो बहुत कम हो जाए। सो ये बिल्कुल नॉर्मल है, डोंट वरी अबाउट दैट, इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। विद द पैसेज ऑफ टाइम ये आपके साइकिल जो मेंस्ट्रुएशनल पीरियड्स है ये खुद ही नॉर्मलाइज हो जाएंगे। सो इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अब बात कर रहे थे कि अगर आपके पिल्स जो है ले रहे थे, अगर कोई पिल मिस हो जाती है, ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा। अब ये बात ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप ये पिल्स ले रहे हैं और अगर आपकी कोई भी पिल बीच में मिस हो जाए तो आपके प्रेगनेंसी के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, उससे क्या होता है कि हार्मोनल विड्रॉल हो जाएंगी और आपकी प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ सकते हैं। अगर तो आपके मतलब अगर ये मेडिसिन ले रहे हैं 2 डेज हो गए हैं, आपकी मेडिसिन जो है मिस हुई, तो आपको क्या करना है कि इमीडिएटली अपनी मेडिसिन जो है वो आप ले सकते हैं एंड कंटिन्यू विद द नेक्स्ट डोज। ठीक है, अगर आपकी मेडिसिन 2 डेज हुए हैं मिस हुए, तो आपको जैसे ही याद आता है आप इमीडिएटली अपनी मेडिसिन ये शाया ले लो और नेक्स्ट जो है उसको कंटिन्यू करो नेक्स्ट डोज के साथ। अगर आपकी ये पिल्स जो है 2 दिन से ज्यादा हो गई या मिस हुए, सो अगेन आपको कंटिन्यू करना है उसको प्लान करके। ठीक है, 2 दिन से ज्यादा अगर मिस हो जाते तो आपको यही पिल्स जो है वापस प्लान करके, आपके जब पीरियड्स आएंगे उसके अकॉर्डिंगली आपको दोबारा प्लान करके ये लेना पड़ेगी। और नेक्स्ट पीरियड्स आने तक आपको क्या करना है ये ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि आपके अगर ये कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रहे हैं, कोई भी शाया, मालाडी, मालान कुछ भी ले रहे हैं, अगर आपकी मेडिसिन मिस हो जाती है, जैसे ही आपको याद आता है आप इमीडिएटली उसको लेके उसको नेक्स्ट डोज के साथ कंटिन्यू कर दो। अगर आप उसको कंटिन्यू नहीं करते हैं और स्किप कर देते हो तो उससे आपके प्रेगनेंसी के चांसेस तो बढ़ जाएंगे। सो उससे बचने के लिए अगर आप चाहते हैं कि आपको अभी कंसीव नहीं करना है, देन आपको प्रिकॉशंस लेना जो है नेक्स्ट पीरियड तक, जब आपके नेक्स्ट पीरियड नहीं आते, जो आपको दोबारा प्लान करना है अभी मेडिसिन लेने के लिए, सो जब तक आपके नेक्स्ट पीरियड्स नहीं आते हैं तब तक क्या करना है, आपको प्रिकॉशंस लेना है। प्रिकॉशंस लेना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको ये मेडिसिन लेते आप बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल था या कहीं आउट ऑफ स्टेशन चले गए, भूल गए साथ में कैरी करना, और को बहुत ज़्यादा दिन हो गए मिस हुए ये मेडिसिन, तो फिर तो आपको ये बिगनिंग से आपको पूरा प्रोसेस जो है वो स्टार्ट करना है। जैसे 3 मंथ्स के लिए ट्वाइस मेडिसिन लेनी है, देन 3 मंथ्स कंटिन्यू करने के बाद 4 मंथ के बाद आपको 1 टैबलेट वंस अ वीक आपको ये लेना है। तो फिर आपको बिगनिंग से, स्टार्टिंग से ये प्रोसेस जो है वो पूरा स्टार्ट करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कि अगर आपके पीरियड्स मिस हो जाते हैं, सो बहुत सारे लोग जो है इस चीज़ को लेकर बहुत वरीड हो जाते हैं कि हमारे पीरियड्स मिस हो गए तो हम क्या करेंगे। सो ऑकेजनली क्या होता है कि आगे आपके पीरियड्स जो होते हैं वो मिस हो सकते हैं। ओकेजनली पीरियड्स मिस हो सकते हैं, प्रोलॉन्ग हो सकते हैं, स्कैंटी फ्लो हो सकता है, डिलेड हो सकता है, जैसे कि मैंने अभी पहले भी थोड़ा सा बताया। सो इस चीज़ की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपके पीरियड्स मिस हो जाते हैं, डिलेड हो रहे हैं या प्रोलॉन्ग साइकिल हो रहा है, सो उससे इसका कोई भी जो है आपको हार्मफुल नहीं है, या आपके शरीर के लिए देयर इज नो हार्मफुल फॉर योर बॉडी एंड दिस कैन सप्लाई हेल्प यू टू सप्लाई आयरन इंक्रीज इन योर बॉडी। ठीक है, तो इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। ये लेने से क्या होगा कि आपका आयरन का सप्लाई जो है आपकी बॉडी में इंक्रीज हो जाएगा। सो ये आपके लिए बढ़िया है, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। और ये चीज़ जो है ओकेजनली केसेस में देखा जाता है, सब में नहीं रहता है। उसके बाद बात करेंगे कि क्या लैक्टेटिंग मदर जो है, जिसका ऑलरेडी 2-3 बच्चे हो चुके हैं और मदर जो अपने बच्चे को फीड करवा रही है, सो क्या लैक्टेटिंग मदर भी इस चीज़ का सेवन कर सकती है? जी हाँ, लैक्टेटिंग मदर भी जो है इसको कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो है वो शाया जो वो ले सकती है। इससे उनको कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है,
ये बच्चे के लिए भी बिल्कुल सेफ है और मदर के लिए भी जो है वो बिल्कुल ही सेफ है। अब आपको किस कंडीशन में आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना जो वो ज़रूरी है, ये भी मैं आपको क्लियर बता देती हूँ, क्योंकि मिथ में नहीं रहना है, किसी की बात नहीं सुननी है। अगर आपको ये सब चीज़ें लग रही हैं देन यू हैव टू गो टू योर डॉक्टर एंड कंसल्ट विद हिम। सो आपको किस कंडीशन में डॉक्टर से कंसल्ट करना है? आपको अगर 12 महीने के बाद जो है ना, एवरी आफ्टर 12 मंथ्स जो है, आपको अगर आप ये मेडिसिन ले रहे हैं 2 साल 3 साल के लिए, अगर आप चाह रहे हैं, गैप चाह रहे हैं, आप कंटिन्यूसली कर रहे हैं, तो हर साल जो है आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है, ठीक है। और सेकेंड कंडीशन जो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है वो तब अगर आपके पीरियड्स जो हैं मतलब 15 डेज से मतलब डिले हो रहे हैं, मोर देन 50 डेज हो गए हैं आपके पीरियड्स डिले हो रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, देन आपको अपने डॉक्टर से जो कंसल्ट है वो करना है। सो इस वीडियो को मैं यही एंड करती हूँ। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और लाइक कमेंट शेयर जो है ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।